नमस्कार दोस्तों, आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव ख़त्म हो गए और रिजल्ट भी निकल गया। जो कुछ भी चुनाव में खींचतान हुई समर्थकों की और राजनेताओं की, चलता रहता है। समर्थक आपस में एक दूसरे को गाली देते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, सर फुटौर भी कर लेते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि राजनीति में राजनेता विधानसभा के अंदर ठाके मार मार के एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं और बाहर भी मिलते हैं और असेंबली में, विधानसभा में, सब जगह, विधान परिषद में सब मज़े से रहते हैं। कोई किसी की झगड़ा लड़ाई नहीं है। बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ। लेकिन समर्थक आपस में लड़ जाते हैं। अब सरकार बीजेपी की बन गई है, पूर्ण बहुमत सरकार बन रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि दोस्तों, जो नफरत का बीज जो हमारे समाज में बोया जा रहा है वो बहुत चिंताजनक है। आप लोगों ने अभी सुना होगा कि कुशीनगर के एक मुस्लिम व्यक्ति जिसका नाम था बाबर, और बाबर बहुत ही होनहार व्यक्ति था, बीजेपी का कार्यकर्ता था, बीजेपी का समर्थक था। और उस व्यक्ति ने बीजेपी का समर्थन करते हुए जिस दिन बीजेपी की सरकार बनी उस दिन उसने मिठाइयाँ भी अपने मोहल्ले में और अपने गांव में बांटी। लेकिन उस व्यक्ति को उसी के समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, मुस्लिम समाज से लोग धमकी दे रहे थे कि तुम बीजेपी का सपोर्ट क्यों कर रहे हो। ये नहीं समझ में आ रहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी विचारधारा और अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति का सपोर्ट कर सकता है। ये लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है, संवैधानिक आपका अधिकार है। आप किसी भी व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति का समर्थन कर सकते हैं। आप किसी भी जाति, धर्म विशेष, मजहब, पंथ, संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। अब बहुत से लोग मुझे समर्थन करते हैं, वो चाहे मुस्लिम समुदाय के हो, चाहे ईसाई समुदाय के हो, सिख समुदाय के हो। लेकिन कुछ हिंदू समुदाय, सनातनी समुदाय के लोग मेरा विरोध करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने जितने भी सनातनी हैं और मैं उनके लिए कुछ धमकी दूं या उनको गलत बोलूं। नहीं, वो उनकी मानसिकता है, उनकी विचारधारा है, वो हमारा विरोध कर सकते हैं। दोस्तों, अब कुशीनगर में क्या हुआ, उसने, बाबर नामक व्यक्ति ने मिठाई बांटी तो उसको कई मुस्लिम लोगों ने धमकियां दी कि हम तुम्हें मार देंगे या हत्या कर देंगे या तुम्हें जीने नहीं देंगे। कुछ भी हुआ, उसको धमकियां मिली। दोस्तों, उस व्यक्ति के परिवार वालों ने, उस व्यक्ति ने भी पुलिस प्रशासन में जाके, जो भी उसका थाना था, अकोला थाना था, और वो किसी गांव का रहने वाला है, कुशीनगर के किसी गांव का नाम करहटी करके है, ऐसा ही कुछ है। तो वहाँ पर उसने कंप्लेंट वगैरह, शिकायत वगैरह की, लेकिन किसी ने उसको सीरियसली नहीं लिया, संज्ञान नहीं लिया। इधर सरकार बन रही थी, शपथ ग्रहण 25 मार्च को था, लेकिन उस बाबर की हत्या 20 मार्च को ही कर दी गई। आप समझिए कि बाबर के पड़ोसियों ने ही बाबर की हत्या कर दी। ये कहाँ तक सही है? अब आप सोच रहे होंगे कि मरने वाला भी मुस्लिम और मारने वाला भी मुस्लिम, और मुस्लिम ने मुस्लिम को मारा क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति था बाबर, वो बीजेपी का समर्थन कर रहा था, इसलिए उसको मार दिया। मारने वाले कौन? परवेज, ताहिद, आरिफ और अजीमुल्ला, ये 4 शख्स जिन लोगों ने उस बाबर नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी। दोस्तों, किसी भी धर्म, किसी मजहब, पंथ में इतनी कट्टरता संप्रदाय को लेकर अच्छी नहीं है।
अगर इतनी ही कट्टरता, इतनी ही नफरत आपको एक राजनीतिक पार्टी से है, तो उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में सब जगह मुस्लिम रहते हैं, और जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तो क्या मुस्लिम सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी भी समाज के उत्थान के लिए, समाज का भविष्य, समाज के अच्छे सपने या साकार करने के लिए जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, क्या मुस्लिम समाज उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? सारी योजनाओं का आप लोग लाभ ले रहे हो, लेकिन कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोग जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, उग्रवादी मानसिकता के लोग, हम तो इसे आतंकवादी मानसिकता के लोग भी कह सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट कर रहा है तो आप उसको मार दोगे। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सी मानवता है? ये कौन सी इंसानियत है दोस्तों? इतनी कट्टरता किसी संप्रदाय के प्रति आपको बहुत ज़्यादा बदनाम कर रही है, आपको पूरे वर्ल्ड में बदनाम करेगी। यही मानसिकता आपको बहुत ही निम्न स्तर पर लेकर जाती है। बाबर विवाहित पुरुष था, आपने उसकी बेगम को विधवा कर दिया, आपने उसकी माँ को बिना बेटे के कर दिया। सोचो उस पत्नी पर क्या गुजर रहा होगा, उस बेगम, उसकी जो बाबर की जो पत्नी होगी, उस पर क्या गुजर रही होगी दोस्तों। इस बात की पीड़ा सिर्फ वही समझ सकते हैं जिस पर ये दुख का पहाड़ गिरता है। एक माँ ने अपना बेटा खो दिया, एक भाई ने अपना भाई खो दिया, एक बाप ने भी अपना बेटा खो दिया, और दोस्तों तकलीफ तो हमें भी हो रही है कि हमने भी अपना भाई खो दिया। दोस्तों भारतीय राजनीति में सब कुछ पॉसिबल है, और बड़े बड़े पदों पर भी मुस्लिम समाज के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति को इस तरह से हत्या कर देना, ये बहुत ही निर्दयता है, बहुत ही नृशंस हत्या है ये। और मैं चाहता हूँ कि दोषियों पर ऐसी कड़ी कार्रवाई हो कि उनको पूरी ज़िंदगी उनकी खराब होनी चाहिए, नहीं तो उनको सजाए मौत देना चाहिए। क्योंकि अगर हत्या करने वाले इस तरह से बच जाएंगे तो आए दिन किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार, एक गरीब फैमिली के बच्चे या कोई व्यक्ति सेफ नहीं रहेगा। सरकार से हमारी प्रार्थना है कि वो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। इतनी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग समाज में रहने लायक भी नहीं है, और ना ही समाज इनको अपने यहाँ कहीं जगह दे। ये समाज के लिए एक वायरस का काम कर रहे हैं। दोस्तों समझो बात को कि इतनी सांप्रदायिक कट्टरपंथी होना या अपने पंथ के या मजहब के प्रति कट्टर होना बिल्कुल गलत है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, उसका विषय है, यह आपको विषय नहीं है। और दोस्तों आप लोग ये समझ सकते हो कि जो लोग बाबर जैसे लोगों की हत्या कर सकते हैं, आप सोच सकते हो कि वो केवल बीजेपी का समर्थक था, लेकिन सोचो इन कट्टरपंथियों के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना जहर होगा। क्या सोचती होंगे ये इन लोगों के लिए, ये बीजेपी के लिए क्या विचारधारा रखती होंगे, इनकी क्या मानसिकता होगी, और ये बीजेपी के बड़े बड़े शीर्ष के नेताओं के बारे में क्या सोचती होंगे। मोदी, योगी, अमित शाह, बड़े बड़े जेपी नड्डा और बहुत बड़े बड़े बीजेपी के जो भी राजनेता हैं, इनके बारे में इनकी क्या विचारधारा होगी, आप लोग सोच सकते हो। इतनी नफरत एक राजनीतिक पार्टी से कहाँ से लाते हो? इतनी नफरत समझ में नहीं आ रहा, इतनी नफरत कहाँ से लाते हो? कोई काम धंधा है कि नहीं है? नफरत के चलते तुम लोगों ने एक पूरा परिवार उजाड़ दिया, बाबर जैसे व्यक्ति को मार दिया। ना ओवैसी आ रहा है और ना कोई और, ना तो गांधी परिवार आ रहा है उसकी सपोर्ट के लिए, कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये मैसेज अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन को जरूर दबा लें। और हाथ जोड़कर विनती है कि किसी संप्रदाय, मजहब, समुदाय के प्रति इतनी कट्टरपंथी विचारधारा का होना बिल्कुल गलत है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा दिखे तो उसके खिलाफ तुरंत संज्ञान ले और उससे अलर्ट रहें। कोई भी आपके बीच में हो सकता है। मानवता, इंसानियत कुछ तो रखो अपने दिल दिमाग में। सुधर जाओ वरना कहीं के नहीं रहोगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।